गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एंगल को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उनकी 3 पद्धतियों के बारे में हमने बताया था। तो पहली 2 पद्धतियों के बारे में, 2 सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक आपका सेक्साजेसिमल था और एक आपका सेंटीसीमल था, ठीक है, जिसमें हम आपके डिग्री और ग्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं तीसरा जो हमारा सिस्टम है, वो यहाँ देखिए तीसरा सिस्टम लिखा हुआ है सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे वृत्तीय पद्धति क्या है। तो वृत्तीय पद्धति आपको लग गया होगा कि सर्कल से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखा है कि इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियंस, ठीक है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियंस। कहा जा रहा है कि इस पद्धति में जो एंगल का मेजरमेंट हम करेंगे उसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा? रेडियन होगा। ठीक, आपसे कहा गया कि इस मेथड में, सर्कुलर जो सिस्टम है, इस मेथड में कोण का जो मात्रक होगा, कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। आप रेडियन बहुत सुने होंगे और रेडियन के बेसिस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, जैसे पाई रेडियन, 2 रेडियन वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर रेडियन का पहले डिफिनीशन देखते हैं कि रेडियन का आखिर डिफिनीशन है क्या, ठीक है ना। तो रेडियन का डिफिनीशन क्या है, तो देखिए ध्यान से। रेडियन का डिफिनीशन बताया गया कि अगर आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर त्रिज्या के लंबाई का ही अगर एक चाप हम ए बी लें, ये मान लीजिए एक चाप ए बी है और इसकी भी लंबाई कितनी है? इस चाप की लंबाई क्या है? आर है। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है तब चाप सेंटर पर जितना कोण आंतरित करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। उसी हम लोग क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। अच्छा, 1 रेडियन इक्वल टू, देखिए ध्यान से, एक रेडियन को लिखने का तरीका होता है, एक के ऊपर हम ऐसे सी लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? रेडियन, ठीक है ना। तो 1 रेडियन तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अगर 2 रेडियन होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको पता होगा कि 1 रेडियन कैसे लिखा जाता है। 1 के पावर हम क्या लगा देते हैं? सी लगा देते हैं, मतलब उसका एक सिंबल है, डिनोशन है, जैसे ग्रेड में जी लगा देते थे, ऐसे यहाँ पर। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन क्या होता है। फिर से बताइए, 1 रेडियन आपका होता है जब त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप की लंबाई हो, ठीक, चाप की लंबाई हो और वह चाप केंद्र पर जितना कोण सबटेंड करता है, आरोपित करता है, वही कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विच लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक। मतलब कि आर्क का रेडियस, आर्क को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में चाप कहते हैं, ठीक है ना। तो चाप बोले या आर्क बोले, आप मतलब समझते रहिएगा कि आर्क या चाप एक ही होता है। तो अगर यह आर्क ए बी है तो यह आर्क ए बी अगर रेडियस आर के ही बराबर हो गया और यह आर्क जितना कोण आंतरित करेगा इस पर, ठीक, यह आर्क आपको ध्यान रखना, यह आर्क जितना कोण आंतरित करेगा इस पर वही क्या होगा? आपका एक रेडियन होगा। तो यह हो गया एक रेडियन का डिफिनेशन। एक रेडियन का डिफिनेशन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब बताइए, अगर एक रेडियन आपको मिल गया कि यह एक रेडियन है, अब हम देखना चाहते हैं कि जो एक रेडियन है क्या वह कांस्टेंट है कि क्या है, ठीक है ना, अचर राशि है कि चर राशि है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे पहला एक प्रमेय है, थ्योरम 1, रेडियन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रेडियन एक क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, अचर राशि होती है। तो हमको यह प्रूफ करना है कि रेडियन आपका जो होता है वह एक अचर राशि होती है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, देखिए इसका प्रूफ कैसे है। तो यहाँ पर रेडियन तो सर्कल से रिलेटेड है, ठीक। रेडियन का जो क्रिएशन है वो कहाँ से हुआ? सर्कल से हुआ। तो एक सर्कल हमारे पास है, इसका एक व्यास है ए बी, इसका एक व्यास है ए बी और केंद्र क्या है वो, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है और रेडियस क्या है? आर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके आप लिख लेंगे, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण चाप के समानुपाती होता है। केंद्र पर बना कोण चाप के समानुपाती होता है। अच्छा, समानुपाती का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक हमारी राशि ए है, यह राशि ए बी राशि के क्या है? समानुपाती है। तो बताइए, अगर दो राशियां आपस में समानुपाती होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि बी राशि का मान अगर बढ़ेगा तो बताइए ए राशि का मान भी बढ़ेगा, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा,
अगर यही ए राशि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, व्युत्क्रमानुपाती हो जाए बी के, तो बी राशि अगर बढ़ती है तो बताइए ये राशि क्या होगी, घटेगी। तो हमको यहाँ पे किससे मतलब है, इससे मतलब है समानुपाती से, ठीक है ना। तो अगर ए प्रोपोर्शनल है बी के, ए समानुपाती है बी के, तो बताइए जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कोई कांस्टेंट आता है। तो चलिए कांस्टेंट हम लाते हैं, मान लीजिए हमने कोई कांस्टेंट के लाया और यहाँ पे के भी हो गया। अच्छा, अगर ए इक्वल टू के बी हो गया, ए इक्वल टू अगर के बी हो गया, तो बताइए हमेशा ए और बी में जब रिलेशन बनाएंगे तो के हमेशा कांस्टेंट आता रहेगा, ठीक है ना। तो अब इससे हम यह भी रिलेशन तो बना सकते हैं कि अगर हमारा राशियां A1 ए हो तब बी हो और एक दूसरी राशि ए और बी आ जाए, तो यहाँ पर एक नाम दे दें कि A1 के अकॉर्डिंग हमको के B1 मिला और A2 के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला, के B2 मिला, के B2 मिला। तो बताइए इन दोनों का अगर डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये हमको मिला कि अगर दो राशि आपस में समानुपाती होती हैं तो हम सदैव लिख सकते हैं कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान क्या होगा, B2 होगा, B1 अपान क्या होगा, B2 होगा। जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक, जो गैस का लॉ होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। P1 B1 बाई में P2 B2 इक्वल टू N1, R तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मोल चेंज हो गया, अगर मान ली मोल भी कांस्टेंट है, N और R दोनों कांस्टेंट, तो P1 B1 अपान P2 B2 इक्वल टू T1 अपान T2, ऐसा आप लिखते हैं कि नहीं, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर अगर दो राशियां समानुपाती होती है तो हम लिख सकते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। अब देखिए, तो अब हमको पता है यहाँ पर कि केंद्र पर बना कोण चाप के समानुपाती होता है। अच्छा, चाप के समानुपाती होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाप की लंबाई बढ़ेगी तो केंद्र पर बना कोण का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तभी तो देखते हैं कि समानुपाती है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, अगर यह चाप इतना बड़ा है, इतना इसका लेंथ है, तो यह लेंथ इतना एंगल बनाएगा। अच्छा, इस चाप की लंबाई अगर बढ़े तो बताइए केंद्र पर कोण का मान भी बढ़ेगा। ऐसे ही चाप की लंबाई और बढ़े तो बताइए केंद्र पर और कोण का मान बढ़ेगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि केंद्र पर बना जो कोण होता है वह चाप के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसी रिजल्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यह प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी से आप फिजिक्स के भी बहुत क्वेश्चन याद रखते हैं। आप फिजिक्स में जब आप पढ़े होंगे मोशन पढ़े होंगे, ठीक, लिनियर मोशन आप पढ़ते हैं, फिर 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, ठीक। 1D मोशन क्या है, रेखीय गति है। 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं आप लोग, तो वहां पर भी सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन सब का यूज आता है। तो विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व अगर करते हैं तो यह बहुत हेल्पफुल नहीं होगा वहां पर। तो इसलिए बायो वाले उतना फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैथमेटिक्स इज बैकबोन ऑफ द फिजिक्स, ठीक। अगर फिजिक्स के क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, सॉल्व करना है, उसके थ्योरम को समझना है, देन यू हैव टू गो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक। यही बच्चे नहीं करते कि वो मैथमेटिक्स के केवल फार्मूले रट लेते हैं और उसी पे सोचते हैं कि इसी पर क्वेश्चन आएगा, उसी पर क्वेश्चन हमको बनाना है, जबकि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको वो समझते नहीं। तो मैथमेटिक्स के आपको एकदम रीढ़ की हड्डी तक जाना है, एकदम बैकबोन तक जाना है, उसके बेसिक फाउंडेशन तक जाना है, ठीक। तो फाउंडेशन हम आपको लेकर चलेंगे कि फाउंडेशन उसकी क्या है, कैसे चीजें आई, कैसे चीजें बनाई गई। जब आपको चीजें कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, ठीक, अगर इन सारी चीजों के बारे में जब पता होगा तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेडियन कैसे कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एपी जो चाप है, यह एपी चाप हमने इस तरीके से लिया कि यह रेडियस के लेंथ के ही बराबर है, ठीक, रेडियस के लेंथ के ही बराबर है, ठीक है ना। तो बताइए यह एंगल रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन होगा। ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डेफिनेशन आप देख चुके हैं कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक। आगे मूव करते हैं। अब देखिए एंगल एओपी और बाई में हमने लिया एंगल एओबी, तो बताइए एंगल एओपी, तो बताइए एओपी, अगर एंगल एओपी है तो बताइए किस चाप से बना है, एपी से बना है। तो बताइए आर्क एपी मतलब चाप एपी, आर का मतलब क्या होता है, चाप, तो चाप एपी हो गया। आपको पता है कोण और चाप क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, इसलिए इसके समानुपाती हो गया। अच्छा, एओबी, तो एंगल एओबी यह टोटल, तो बताइए चाप कितना बना, एपीबी, ठीक, एपीबी, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमने लिया एपीबी। तो यहाँ पर हो गया
एंगल ए ओ बी इक्वल टू आर्क ए पी बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने इसी प्रॉपर्टी से लिखा, ये जो प्रॉपर्टी आपको बताएगी इसी प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया। अच्छा, एंगल ए ओ पी अपान एंगल ए ओ बी, तो देखिए आर्क ए पी की लंबाई कितनी है, आर है। ठीक, ये पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि ए पी हम आर के बराबर ही लेंगे, तो आर हो गया। और बाई में आर्क ए पी बी, तो बताइए हमको ए पी बी इस टोटल, यह टोटल लेंथ चाहिए। बताइए टोटल सरकमफेरेंस, वृत्त की टोटल परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो बताइए तो आधी है, तो बताइए कितनी होगी, पाई आर होगी। तो यहाँ पे पाई आर हो गया। अच्छा, आर आर कैंसिल आउट हो गया, आर आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए एंगल ए ओ पी, अगर एंगल ए ओ बी को उधर भेज दें तो बताइए एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान पाई एंगल ए ओ बी। ठीक है, कितना हो गया, एंगल ए ओ पी इक्वल टू 1 अपान पाई एंगल ए ओ बी, तो हमको ये मिल गया। अब देखिए एंगल ए ओ बी की अगर हम चर्चा करें कि एंगल ए ओ बी कितना होगा, तो बताइए ए ओ बी को अगर चर्चा करें तो बताइए यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा, यह अलग एक राइट एंगल बनेगा। तो बताइए क्या हो गया, 2 राइट एंगल हो गया, क्या 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल बाई में कितना हो गया, पाई। ठीक, अच्छा बताइए एंगल एओपी, तो एंगल एओपी का मान कितना है, 1 रेडियन। एंगल ओपी का, एओपी का मान कितना है, 1 रेडियन। तो क्या बताइए इसको अब यहाँ पर 1 रेडियन लिख सकते हैं, ऐसे एओपी को हमने कितना लिख दिया, 1 रेडियन, क्योंकि एंगल एओपी 1 रेडियन के बराबर होगा। तो हमको क्या मिल गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल बाई में कितना, पाई। ठीक है ना, 2 राइट एंगल बाई में पाई। अच्छा बताइए 2 राइट एंगल को क्या हम स्ट्रेट एंगल रेखी कोण लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते, 2 राइट एंगल है तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रेखी कोण जिसे आप कहते हैं, रेखी कोण बताइए 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो गया स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और बाई में कितना, पाई। अब देखिए ध्यान से बताइए स्ट्रेट एंगल 180, तो बताइए वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, स्ट्रेट रेखीय जो कोण होता है वो भी तो कांस्टेंट होता है, एक अचर राशि होती है। और बताइए पाई का वैल्यू 22/7, ये भी एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो बताइए किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू में अगर डिवाइड किया जाए तो बताइए वो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। अगर वह कांस्टेंट ही है, इसका मतलब अगर इधर एक कांस्टेंट है तो बताइए 1 रेडियन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो आगे लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक, इसलिए अब सिद्ध होता है कि स्ट्रेट एंगल और पाई अगर दोनों कांस्टेंट है तो उनका अनुपात भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए 1 रेडियन भी क्या है, कांस्टेंट है, एक अचर राशि है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि 1 रेडियन कांस्टेंट कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करते हैं। हमारा दूसरा थ्योरम ये है, हमको सिद्ध करना है कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। ये आप लोग बहुत रटाफिकेशन करके रटे होंगे कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। अगर हम चाप को चाप दे दे 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो बताइए 10 बटा में 5, 5 दूना 10, तो बताइए कितना आ गया, कोण 2 आ गया। अच्छा कोण अगर 2 आया तो बताइए 2 डिग्री में है कि 2 ग्रेड में है कि 2 रेडियन में है। ठीक है ना, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि 2 बताइए 2 डिग्री में है कि 2 रेडियन में है कि 2 ग्रेड में है। ठीक है ना, क्योंकि एंगल को मेजरमेंट करने के 3 वे होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर आपको कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या तो आपने रट के रखा है। ठीक, अच्छा ये फिजिक्स में भी सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति में बहुत अच्छा खासा यूज होता है इसका। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं तो वहां पे डिग्री रखना है कि रेडियन रखना है कि क्या रखना है, ये सब जो टर्म्स है आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए आप जो मन करता है सो उल्टा फुल्टा रख कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर अगर हो तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कोण का मात्रक क्या आएगा, रेडियन आएगा कि डिग्री आएगा कि आपका ग्रेड आएगा। अच्छा आप लोग एक बार सोच लीजिए अपने मन में कि ए आना चाहिए। ठीक, फिर देखते हैं क्या आना चाहिए। ठीक है ना, अपने आप से प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो चाप बटा में त्रिज्या, तो बताइए हम सर्कुलर के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर लेके आते हैं अपना सर्कल। ठीक, यहाँ पर इसका सेंटर ओ हो गया और इसका एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया, ये रेडियस हो गया आर का। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट बनाया। ठीक, और इसका हमने लेंथ, इस आर्क का जो लेंथ है वह रेडियस आर के बराबर रखा। अच्छा एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्यू लिया। ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ पर क्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फिर वही कंसेप्ट लगाते हैं कि कोण जो होता है वह चाप के क्या होता है, चाप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बाई में एंगल ए ओ क्यू, इस बार हमने एक पॉइंट क्यू लिया है। अच्छा
एंगल एओपी बराबर क्या होगा, एपी की लंबाई, तो लिखेंगे आर्क एपी, क्या लिखेंगे, आर्क एपी बाई में। अच्छा बताइए एंगल एओ क्यू, तो बताइए क्या लिखेंगे, आर्क ए क्यू, क्या लिखेंगे, आर्क ए क्यू, ठीक, तो आर्क ए क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा आर्क ए क्यू, तो बताइए ए क्यू इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, तो क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्क ए पी क्यू, आपको और ज्यादा क्लियर हो गया, आर्क ए पी क्यू, ठीक है ना, तो आर्क ए पी क्यू हो गया। अच्छा हमको ये सिद्ध करना है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं चाप बटा में त्रिज्या। तो देखिए ध्यान से एंगल ए ओ पी, ठीक, और एंगल ए ओ क्यू, तो बेसिकली हमको एंगल ए ओ क्यू के बारे में ही समझना है। तो यहाँ देखिए कि एंगल ए ओ क्यू बराबर कितना होगा, एंगल ए ओ क्यू, तो एंगल ए ओ क्यू बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ क्यू इधर अगर सेंड कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए ओ पी इंटू में आर्क, आर्क ए पी क्यू, और बाई में आर्क कितना ए पी, आर्क ए पी, ठीक। अब देखिए ध्यान से एंगल ए क्यू इक्वल टू, बताइए एंगल ए ओ पी कितना होगा, तो बताइए एक होगा, ठीक है ना, एक होगा, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है ना, तो एक होगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 इंटू, अच्छा 1 तो लिखेंगे, बताइए 1 किस में लिखेंगे, रेडियन में, तो यहाँ पे 1 रेडियन हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूनिट भी आ गया रेडियन। अच्छा एंगल आर्क ए पी क्यू, आर्क ए पी क्यू, तो बताइए आर्क ए पी क्यू जो होगा वह मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। अच्छा आर्क जो एपी होगा वो भी मीटर या सेंटीमीटर में होगा, तो बताइए अगर यह मीटर में, यह मीटर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताइए एंगल एओपी यहाँ पे 1 रेडियन है, तो टोटल जो वैल्यू आएगी किस में हो जाएगी, रेडियन में हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे आर्क एपी क्यू, तो आर्क जो एपी क्यू है इसकी लंबाई यहाँ से हम मान लेते हैं कि स्मॉल कितना है, स्मॉल एस है, ठीक, स्मॉल एस है, तो यहाँ पे हमने रख लिया कि स्मॉल एस है। और आर्क एपी, तो बताइए आर्क एपी कितना है, आर है, तो आर होगी, ठीक है ना। अच्छा इसको हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि यस बाई आर का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, यस बाई में कितना मिलेगा, आर मिलेगा, यस बाई में आर। तो बताइए यस बाई में आर, अब इसके ऊपर हम क्या लगाएं, रेडियन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनल हमको रेडियन भी यूनिट मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेडियन हो गया। अच्छा आर्क ए ओ क्यू, आर्क ए ओ क्यू को अगर हम एक थीटा नाम दे दें, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, यस बाई में आर, तो थीटा इक्वल टू हमको मिल गया यस बाई में आर, और यस बाई में आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर सी लिखेंगे, क्योंकि यह रेडियन में है। तो बताइए यह जो कोड है, यह कोड किस में आया, डिग्री में आया, रेडियन में आया कि ग्रेड में आया, तो बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेडियन, ठीक है ना। तो आपको अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि कोड बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोड बराबर चाप बटा जब त्रिज्या हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो यूनिट आती है, कोड की जो यूनिट आती है वो बाय डिफॉल्ट, ठीक, हमेशा क्या होती है, रेडियन में होती है, किस में होती है, रेडियन में होती है। आप एकदम समझ के बैठ जाएंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया कि कोड इक्वल टू होता है चाप बटा में त्रिज्या, ठीक। अच्छा इस पर अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन भी सेंड करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो कोड बराबर चाप बटा में त्रिज्या, और किसमें यूनिट आता है, ये रेडियन में आता है। तो चलिए अगला एक थ्योरम देखते हैं। आगे हमारा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है ना, उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमको स्टेब्लिश करना है डिग्री और रेडियन के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, रेडियन, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पर A हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर P कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका P हो गया। अच्छा यहाँ पर इसको आगे बढ़ाकर ऐसे यहाँ पर B कर लेते हैं, ये आपका व्यास है, ठीक है, ये व्यास है। तो बताइए यह व्यास है, तो एंगल AOB बताइए 2 राइट एंगल के बराबर होगा, इधर इस साइड से 2 राइट एंगल, ठीक है ना, 2 राइट एंगल, क्योंकि ऐसे 1 राइट एंगल होता है, ऐसे 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल के बराबर होगा। चलिए अब देखा जाए, यहाँ पे फिर वही लगाते हैं कि एंगल AOP, एंगल AOP और बाई में एंगल AOB इक्वल टू, बताइए एंगल AOP, अच्छा AP इस तरीके से लेते हैं कि वह AP की जो आर्क की लंबाई हो आर की रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्क AP, और बाई में आर्क, आर्क APB, APB, ये हो गया। तो बताइए आर्क AP कितना है, आर है। अच्छा आर्क APB कितना होगा, तो बताइए पाई आर होगा, ठीक है ना, पाई आर होगा। अब यहाँ से आर आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आर आर आपका कैंसिल आउट हो गया।
तो बताइए यहाँ पे आपको क्या मिला, 1/पाई मिला, 1/पाई, ये हो गया आपका 1/पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए ओ पी, बाई में कितना, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ध्यान से, एंगल ए ओ पी, तो बताइए एंगल ए ओ पी का वैल्यू क्या, 1 रेडियन होगा क्या, ठीक, बाई डिफिनेशन, रेडियन के डिफिनेशन से 1 रेडियन। तो बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर, इसको अगर उधर सेंड कर देते एंगल ए ओ बी, और इंटू में कितना हो जाएगा 1/पाई। ठीक है, 1/पाई। अच्छा 1 रेडियन इक्वल टू, बताइए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बताइए 2 राइट एंगल के बराबर होगा। ठीक, अच्छा 2 राइट एंगल को बताइए डिग्री में हम कितना लिखते हैं, तो बताइए 1 राइट एंगल को 90 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, यही हमने सीखा था, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो बताइए 2 राइट एंगल को क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा है 180 डिग्री, बाई में कितना, पाई। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, रेडियन और डिग्री हमको दोनों मिल गए, तो क्या बताइए दोनों में रिलेशन अब मिल गया क्या। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से रेडियन और डिग्री में हमको रिलेशन मिल गया। तो हमको पता चला कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180/पाई और डिग्री, 180/पाई डिग्री। तो 1 रेडियन का वैल्यू हो गया 180/पाई डिग्री। तो आप याद कर लेंगे कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए 2 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो बताइए 1 रेडियन में इतना, तो 2 में पूछेगा तो बताइए 180/पाई का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपको अगर 1 रेडियन पे पता है, 1 रेडियन पे अगर पता है, तो बताइए आपसे 2 रेडियन पे पूछे, 3.5 रेडियन पे पूछे, सभी पर आप बता सकते हैं। अच्छा पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को अगर इधर सेंड कर दें तो बताइए पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 यहाँ पे डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना, 180 डिग्री। अच्छा अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो बताइए दोनों साइड अगर 2-2 से डिवाइड करें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, तो 2-2 से अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर 2-2 से डिवाइड कर दें, तो बताइए पाई/2 रेडियन बताइए कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या बताइए, आप रट के रखे हैं क्या, पाई/2 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। और आप यह भी रट के रखे हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री कैसे होती है। ठीक है ना, तो आज हमने आपके सामने जो तीनों सिस्टम थे, उन तीनों सिस्टम को हमने डिस्कस किया। अगले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि रेडियन और जो आपका रियल नंबर है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक, रेडियन और रियल नंबर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। क्या रेडियन और वास्तविक संख्या का कोई रिलेशन है। ठीक, अगर कोई रिलेशन होगा तो बताइए आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या आप हमेशा रियल नंबर के ही हेल्प से सॉल्व करते हैं, वास्तविक संख्याओं के वैल्यू से ही तो आप सॉल्व करते हैं, 2.5, 3, 4, 5, 6 ये सब जो वैल्यू है क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आगे के सेशन में हम समझेंगे कि रेडियन और रियल नंबर्स में क्या कोरिलेशन है, क्या उनके बीच में संबंध है। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपको इसके बेसिस पर कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है ना, और आप बुक से भी क्वेश्चन अब लगा सकते हैं जो कोड पर आधारित हैं। केवल कोड पे आधारित वाले प्रश्न को आप सॉल्व करें एनसीईआरटी में अगर गिवन है तो। अच्छा एक बात और, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट भी साथ साथ में करें कि यह जो सेशन है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। ठीक, और बच्चों के साथ शेयर करें कि वो भी पढ़ें और जाने कि किस तरीके से रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, ग्रेड हो गया, आखिर इनका रियल मीनिंग क्या था। ठीक, कैसे हमने चीजों को समझा, कैसे चीजों को जाना। ठीक है, तो आप बच्चों को अगर सभी अपने साथियों को अगर बताते हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा घर बैठे बैठे।